टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। जैसा कि हमारा स्टाइल है, फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एकदम सिंपल तरीके में। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज जो हम आंसर करेंगे वो ये है कि हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करें या अनसस्टेनेबली यूज करें तो उसके हमारी लाइफ पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिसोर्स होता क्या है। नेचर जो है वो हमारे लिए रिसोर्स कब बनता है, क्यों बनता है, राइट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कंसिडर करने वाली। पहला, नेचर क्या होता है, तभी तो हम समझेंगे कि उसको रिसोर्स कब बना सकते हैं। तो द टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड दैट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, हमारे आसपास हैं, एवरीथिंग इज नेचर। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो चीज ह्यूमंस ने नहीं बनाई होनी चाहिए, वो नेचुरली प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन नेचर की। अब इस नेचर को जब ह्यूमंस यूज करते हैं खुद जिंदा रहने के लिए या फिर नई चीजें बनाने के लिए जिसको फिर वो यूज करते हैं, तब जाके नेचर की वो चीजें हमारे लिए रिसोर्सेज हो जाती हैं। बेसिक फंडा समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमें मालूम है ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमंस ने तो ट्रीज बनाए नहीं। अगर हमने ट्री को यूज किया उसके वुड को फर्नीचर बनाने के लिए, तब फिर ट्री हमारे लिए रिसोर्स बन गया क्योंकि वो फर्नीचर हम यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन अब इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सारे नेचुरल एलिमेंट्स हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं? हम कब नेचर के किसी एलिमेंट को रिसोर्स बुला सकते हैं? इसके लिए पहली कंडीशन होती है इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेस कर पाएं, हम उस चीज को यूज कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग स्टील यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप बहुत पुराने टाइम का सोचो, जब ह्यूमंस जो है वो फॉरेस्ट में रहते थे, जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कोल को माइन करने की, कोल को नीचे अर्थ के अंदर से निकालने की, तो कोल तो एग्जिस्ट करता था लेकिन कोल हमारे लिए रिसोर्स नहीं था क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उसको यूज करने की। दूसरी कंडीशन है कि उस नेचुरल एलिमेंट को यूज करना जो है वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको निकालने में या उसको यूज करने में इतने पैसे लग गए कि फिर उसके बाद जो चीज बन के तैयार हुई वो इतनी महंगी है कि कोई ले नहीं रहा है, कोई यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो वो भी बेकार है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है कि इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे कोई जो पेड़ है उसकी हम पूजा करते हैं, उसको हम सेक्रेड मानते हैं, तो उन पेड़ों को काटना अलाउड नहीं होगा, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो पेड़ हमारे लिए उस तरह से रिसोर्स नहीं बन सकते। हो सकता है किसी और तरह से रिसोर्स हो क्योंकि वो हमें कुछ और बेनिफिट दे रहे हो, लेकिन हम उसका कुछ फर्नीचर या कुछ नहीं बना सकते, तो वो डायरेक्टली हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर सी के नीचे पेट्रोलियम है, काफी बार होता है, लेकिन अगर ओशंस में, सीज में, काफी डीप एरियाज में पेट्रोलियम है तो वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उतने डीप से पेट्रोलियम निकाल सके। या हो सकता है उस पेट्रोलियम को निकालने का कॉस्ट इतना ज्यादा हो कि फिर वो यूज करना बेकार हो जाए। कौन डालेगा इतना महंगा पेट्रोलियम? तो इसलिए हो सकता है वो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम किसी नेचुरल एलिमेंट को एक रिसोर्स बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के 2 हिस्से हैं। नेचुरल रिसोर्स उन्हीं चीजों को बोला जाता है जो मटेरियल्स और सब्सटेंसेस नेचर में होते हैं, जिनको ह्यूमंस ने नहीं बनाया होता है और वो ह्यूमंस के लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो इसमें सबसे ऑब्वियस वाले तो हैं वाटर, एयर और सॉइल, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखती बट हमारे बहुत काम की हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल ओर्स, टिम्बर मतलब वुड। इन चीजों को हम यूज करते हैं कुछ और बनाने के लिए अपनी डेली लाइफ में। तो नेचर से हम क्या यूज करते हैं और क्या नहीं यूज करते हैं, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी पे, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी पे और हमारे कल्चर पे भी। बहुत सारे कल्चर्स में नेचर को जो है सेक्रेड माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, तो आप हर चीज उठा के यूज नहीं कर सकते हो, है ना? अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। हमने आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल बना दिया है क्योंकि हम आपको ये एक सिंपल चार्ट फॉर्म में समझा देंगे। आपको तो मालूम ही है, यही हमारा स्टाइल है, कीपिंग इट सिंपल।
तो बेसिकली हम दो तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम और बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। तो जो पहला कैटेगराइजेशन है वो है बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम। क्या वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, क्या वो मटेरियल्स की तरह यूज होता है, या फिर वो एनर्जी देने के लिए यूज होता है। ये 3 कैटेगरीज हैं अंडर दिस कैटेगराइजेशन। इसी तरह से बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट, इसमें तो ऑफ कोर्स 2 कैटेगरीज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आइए पहला वाला पढ़ते हैं पहले, बेस्ड ऑन हाउ वी यूज देम। पहला कैटेगराइजेशन है एसेंशियल फॉर लाइफ, जिनके बिना लाइफ अर्थ पे पॉसिबल ही नहीं होती। द एयर वी ब्रीथ, जो एटमॉस्फेयर से मिलती है हमें, द वाटर वी ड्रिंक, जो हमें रिवर्स और पॉन्ड से मिलता है, एंड द फूड वी ईट, जो हमें कल्टिवेशन ऑफ सॉइल से मिलता है या फिर दूसरे लिविंग थिंग्स से मिलता है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से तीनों ही चीजें हम खुद नहीं बना सकते। इट इज गिवन टू अस बाय नेचर एंड देयरफॉर दीज आर एसेंशियल फॉर लाइफ रिसोर्सेज। वेरी सिंपल, राइट? Moving on to the second category, natural resources which are used for materials. ऐसे resources जिनको humans use करते हैं कोई physical object बनाने के लिए, चाहे वो utility का हो या वो beauty का हो, मतलब हम उसे use करते हो या फिर हम उसको उसकी सुंदरता के लिए value करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वुड लेते हो नेचर से, तो उस वुड से आप चेयर भी बना सकते हो जिसको आप यूज कर सकते हो, या फिर आप उससे एक स्टैचू बना सकते हो जो सुंदर लगेगा, आप उसको ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हो, शो पीस बना सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। हिल्स, माउंटेन्स, लेक्स, प्लेटोज, रिवर्स, सब कुछ है हमारे पास, और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। हाउ वी यूज रिसोर्सेज की जो थर्ड कैटेगरी है, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर एनर्जी। अब आपको तो मालूम ही है, आजकल की लाइफ के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए ही। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत सारे डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इवन सनलाइट, विंड और वाटर। ये सारे ही रिसोर्सेज हमें एनर्जी देने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमने पहला कैटेगराइजेशन तो पढ़ लिया। दूसरा जो हमारा कैटेगराइजेशन का फंडा था वो था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट वो समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल कैसे होते हैं और बाकी रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल कैसे होते हैं। अब भाई ये बात समझ लो कि नेचर जो है वो रीजेनरेटिव है और रेस्टोरेटिव है। ये नेचर की प्रॉपर्टीज है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, हो सकता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये लाइफ में समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये नेचर की प्रवृत्ति ही ऐसी है। नेचर का नेचर ही है रीजेनरेटिव और रिस्टोरेटिव। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो खराब हो गई है, बिगड़ गई है, उसको उसके ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस पहुंचाना, रिस्टोर कर देना, ठीक कर देना। तो नेचर जो है वो बहुत अच्छी क्षमता रखता है चीजों को हील करने की, खुद को रिन्यू करने की और मेंटेन करने की। दूसरा वर्ड था रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन जो है वो रिस्टोरेशन से भी बड़ा वर्ड है, क्योंकि ये दिखाता है नेचर की जो एबिलिटी है टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड कंडीशंस फॉर थ्राइविंग दिस न्यू लाइफ। मतलब जो चीज बिगड़ गई है उसको ठीक करना इज रेस्टोरेशन, बट कंप्लीटली नई चीज बना देना और उसको प्रॉस्पर कराना, उसको जिंदा रखना, ये नेचर की खासियत है। इसको कहते हैं रीजेनरेशन, कुछ नया जनरेट करना। तो अगर नेचर का नॉर्मल कोर्स चलता रहे जैसा नेचर है खुद, अगर हम उसमें इंटरफियर ना करें तो अर्थ में कोई दिक्कत ही ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा इंटरफियर कर दिया है, और इसीलिए नेचर की जो ये एबिलिटी थी रिस्टोर और रीजेनरेट करने की, वो अब पूरी नहीं हो पा रही। हम उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, और इसी की वजह से जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हो रही हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। आई होप आपने इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। इसके पार्ट 2 में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट पार्ट कब आएगा ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप चैप्टर अच्छे से पढ़ पाओ। वीडियो पसंद आया हो तो करो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, जिससे उन्हें भी चैप्टर समझ में आए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।